विदेश की 10 बड़ी खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता के बारे में भूल जाना चाहिए। यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की चाहत तर्कसंगत नहीं है। ट्रंप ने यह भी उम्मीद जताई कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर जल्द ही रूसी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की भी पुष्टि कर दी है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शुक्रवार को अमेरिका में होंगे और यूक्रेन और अमेरिका के बीच प्राकृतिक संसाधनों को लेकर समझौते पर दस्तखत होंगे। यूक्रेन और अमेरिका के बीच होने जा रहे खरीद समझौते को लेकर यूक्रेन को अमेरिका से काफी उम्मीदें हैं। इसे लेकर कुछ यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि हमें उम्मीद है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने से हमें अमेरिकी सैन्य सहायता मिलती रहेगी, जिसकी यूक्रेन को तत्काल जरूरत है। रूस ने दावा किया है कि उसकी सेना ने यूक्रेनी हवाई अड्डे पर हमला किया है। इस हमले में उसने यूक्रेनी सैन्य हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे, ड्रोन उत्पादन स्थलों और यूक्रेनी सैनिकों के अस्थायी तैनाती स्थलों पर हमला किया है, जबकि यूक्रेन ने कहा है कि उसने कई रूसी मिसाइलों को मार गिराया है। मुक्त हुए इजरायली बंधक ईयर हॉर्न ने गाजा में बंदी अपने छोटे भाई की रिहाई की गुहार लगाई है और कैद में मारे गए शीरी बिबास और उनके 2 छोटे बेटों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हॉर्न ने कहा कि ना हमारे पास वक्त है, ना ही बंधकों के पास वक्त है। युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में लाखों फिलिस्तीनी युद्ध विराम होने के बाद अपने घरों में लौट आए हैं। हालांकि इनके घर लगभग नष्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी उन्हीं तंबुओं में रह रहे हैं जिसमें उन्होंने पनाह ली थी। इनका कहना है कि यह सच है कि युद्ध विराम हो गया है, लेकिन इससे हमारे लिए कुछ नहीं बदला है। इस्लामी पवित्र महीना रमजान नजदीक आ रहा है, जिसे लेकर युद्ध से तबाह हुए गाजा पट्टी में लोग तैयारियों में जुट गए हैं। युद्ध में अपना सब कुछ गंवा चुके रेहान शुराब बेकार पड़े कार्डबोर्ड से रमजान में सजाने के लिए लालटेन बना रही हैं। उनका कहना है कि ये बेकार पड़े कार्डबोर्ड एक मौका है कुछ पैसे कमाने का, जिससे वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकेंगे। अमेरिका के कोलोराडो में एक पालतू जानवर की दुकान से 2 बुलडॉग के बच्चों को चुराने का मामला सामने आया है। अब तक पुलिस इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई। जॉर्जिया के फार्म से आए बछड़े ने नैशविले में पहली बार बर्फ को देखा। बर्फ को देखकर बछड़ा खुशी के मारे झूम उठा और खूब धमा चौकड़ी मचाई। बछड़े की उछल कूद को देखकर सबका खूब मनोरंजन हुआ। इस बछड़े का नाम हैमिश है। कोलोन की रोज मंडे परेड एक बार फिर विश्व स्तर पर सुर्खियां बटोरने के लिए तैयार है। हर साल की तरह इस साल भी परेड में शामिल होने वाली झांकियों में वर्तमान राष्ट्रीय और वैश्विक राजनीतिक मुद्दों पर तीखे व्यंग कसने की तैयारी की गई।